सो लेट्स स्टार्ट सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. ठीक है, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन. तो इसमें ना एक लेक्चर में सब कुछ नहीं होगा, एक छोटे छोटे चंक्स में लेक्चर्स मिलेंगे 15-15 मिनट में. आप इन लेक्चर्स को एज अ रिविजन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, या फिर अगर आपने एक बार NCERT से पढ़ रखा है या कहीं से भी पढ़ रखा है और आपको बहुत टाइम हो गया है पढ़े, तो आप इस छोटे से लेक्चर को देख करके, ठीक है, उसमें चीज़ें कर सकते हैं. तो बस 15 मिनट एज अ रिविजन आप इसको यूज़ कर सकते हैं. चाहे तो आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी समझ सकते हैं, इतना भी फास्ट नहीं होगा इसमें. तो सेल साइकिल एंड डिवीजन. सेल साइकिल, तो पहले तो हम सेल साइकिल का मतलब समझते हैं कि सेल साइकिल क्या होती है. तो सेल साइकिल साइकिल क्या होती है? कोई ऐसी चीज़ जो खुद को रिपीट करे, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, हमेशा 28 डेज़ या फिर 35 डेज़ या 30 डेज़ पे रिपीट होती है. तो कोई भी ऐसी चीज़ जो खुद को रिपीट करे उसको हम कहते हैं साइकिल इन टेक्निकल टर्म्स. तो सेल साइकिल. तो जैसे कि ये हमारा एक सेल है. ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा एक सेल है और ये सेल 2 सेल्स में बट रहा है ऐसे करके. फाइनली जो इसका फाइनल चीज़ आया, फाइनल चीज़ जो आई, ये 2 इसके डॉटर सेल्स आए. तो ये जो 2 डॉटर सेल्स आए हैं, ये फिर एक इंडिविजुअल सेल 2 में डिवाइड करेगा एंड देन फिर ये 2 में डिवाइड करेगा. तो ये एक तरीके का एक साइकिल हो गया. ठीक है, तो ये सेल साइकिल, क्योंकि हमेशा बैक्टीरिया कह रही हूँ, कोई भी सेल है वो पहले ग्रो करेगा एंड देन वो डिवाइड करेगा. अच्छा, अब इसमें 2 स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे कि सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन. तो पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा. क्यों? क्योंकि सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल. सेल डिवीजन सेल साइकिल का पार्ट होता है. सेल साइकिल एक पूरा फिनोमिना है, उसमें छोटा सा पार्ट आता है सेल डिवीजन. अभी आगे समझ में आएगा कि सेल साइकिल में कॉन्टिन्यूस ग्रोथ भी होती है, रेप्लिकेशन भी होता है. ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि DNA के साथ और भी प्रोटीन्स होते हैं जिनका, या फिर और भी ऑर्गेनल्स होते हैं जिनका भी क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, ग्रोथ होता है, रेप्लिकेशन होता है, एंड देन फाइनली जाके सेल डिवाइड करती है. और ये पूरा प्रोसेस होता है सेल साइकिल का. तो सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल. ठीक है, ना कि सेल साइकिल इज़ अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन. तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो सेल साइकिल है ये एक जो है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं इंक्लूडिंग सेल डिवीजन. अब वाई सेल्स डिवाइड क्यों करते हैं? तो होता क्या है कि सबसे पहले तो ये समझिए कि सेल्स डिवाइड करते क्यों हैं. सेल एक नॉर्मल सेल है, वो डिवाइड क्यों करेगा? अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है, सेल डिवाइड क्यों करेगा या फिर क्यों ही डिवाइड करेगा. ठीक है, नॉर्मली भी वो डिवाइड करता है. तो एक तो फैक्टर हो जाता है कि उसे ग्रो करना है, किसी भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को ग्रो करना है तो सेल्स का डिवीजन ज़रूरी है. लेकिन ये होता कैसे है कि हमेशा सेल डिवाइड किए ही जा रहा है. तो इससे होता है कि एक फिनोमिना होती है कि सेल ग्रोथ इज़ कॉन्टिन्यूअस. अब ये यूनिवर्सल ट्रू है. यस, यूनिवर्सल तो ट्रू नहीं है, हर सेल के लिए नहीं ट्रू है, लेकिन नॉर्मली सेल ग्रोथ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. कि अगर कोई सेल है तो वो ग्रो करता रहेगा. ठीक है, तो सेल ग्रोथ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. ये लाइन NCERT में भी लिखी हुई है कि सेल ग्रोथ इज़ अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मान लो ये तुम्हारा एक सेल है, ये 2 सेल्स में जाके ऐसे बन जाएगा. तो इसके बीच में एक फिनोमिना आता है ग्रोथ का, डिवीजन से पहले. मतलब रेप्लिकेशन भी होता है, लेकिन जो ग्रोइंग होती है वो सेल जो है एक कॉन्टिन्यूअस फेज में ग्रो करता जाता है, बड़ा होता जाता है. तो एक टाइम आता है कि ये जो न्यूक्लियस है सेल का, ठीक है, और ये जो सेल है और इसका जो साइटोप्लाज्म है, तो एक टाइम आता है जब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो में चेंज आ जाता है. मतलब न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसमें चेंज आ जाता है. क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म तो बढ़ रहा है, साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, लेकिन न्यूक्लियस तो उतना ही छोटा सा है. तो जब इसमें गड़बड़ी आती है और न्यूक्लियस की औकात ख़त्म हो जाती है कि इतना बड़ा साइटोप्लाज्म हो गया, अब उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा, तो वो सेल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है. ठीक है, न्यूक्लियस को हम हार्ट ऑफ द सेल भी कहते हैं. तो सेल्स क्यों डिवाइड करते हैं? पहली चीज़ तो कि ये इनिशियल साइज है सेल की. ठीक है, मान लेते हैं. और ये ब्रेन ऑफ द सेल है. सॉरी, हार्ट बोल दिया था मैंने, ब्रेन ऑफ द सेल है. ठीक है, ईजिली कंट्रोल करते हैं सेल को. ये इनिशियल साइज है, फिर सेल ग्रो हो गई. तो हमें पता है कि सेल ग्रोथ इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. जो सेल ग्रोथ है वो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. जो फाइनल साइज है सेल की वो बड़ी है. न्यूक्लियस वोंट बी एबल टू कंट्रोल द लार्ज सेल.
न्यूक्लियस जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा इतने बड़े सेल को, क्योंकि अब सेल ग्रोथ जो है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, सेल ग्रोथ तो होगी होगी, तो सेल डिवीजन इसमें ट्रिगर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो क्या हो गया है। अच्छा बताओ, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो होगा क्या, कम होगा या ज़्यादा होगा? कम होगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रोथ तो कॉन्टीन्यूस है एक सेल की, ठीक है। तो सेल डिवीजन प्रोसेस इससे ट्रिगर होता है, फिर सेल डिवीजन फाइनली हो जाता है। एक नोट है, साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सेल ग्रो क्यों करता है। वाई सेल डिवाइड, when a cell grows then its nucleocytoplasmic ratio is disturbed, डिक्रीज हम कहते हैं। न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो डिक्रीज होगा तो साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियस का रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस इनिशिएट सिग्नल्स ऑफ सेल डिवीजन, न्यूक्लियस जो है वो इनिशिएट करता है सिग्नल्स ऑफ सेल डिवीजन को टू रिस्टोर द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो। बहुत सिंपल सी लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो न्यूक्लियस है वो इनिशिएट करता है सिग्नल्स ऑफ सेल डिवीजन को, जिससे कि जो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो है वो क्या हो सके, रिस्टोर हो सके। तो अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, सेल डिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ को कैसे स्टार्ट करते हैं, एज अ जाइगोट। अब सोचो सेल डिवीजन, सोचो कि मेरी तो क्या ही ज़रूरत है, मैं एज अ सेल क्यों डिवाइड करूँ, तो हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो सेल डिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसमें बताया जा रहा है कि जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्होंने अपनी लाइफ एज सिंगल सेल शुरू करी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। तो हम मान लेते हैं ये स्पर्म है और ये एक ओवम है, फ्यूज़ होकर फर्टिलाइजेशन हुआ और इसने जाइगोट बनाया जो कि डिप्लॉयड है। अब ये जाइगोट जो है फर्दर डिवीजन करता है। मान लो इस जाइगोट ने डिवीजन किया और ये 2 सेल बन गया, फिर ये 4 सेल का गुच्छा बन गया, फिर 8 सेल बन गया। जो भी स्टेजेस आते हैं, ब्लास्टुला, मॉर्यूला, ये सब पढ़ते हैं हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, वो सारी चीज़ें, और फिर जाके हम बनते हैं, एक ह्यूमन बॉडी बनती है जिसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। तो ये प्रोसेस क्या किसकी वजह से पॉसिबल है, सेल डिवीजन की वजह से। जो जाइगोट है उसके पास डीएनए होता है, विच इज़ ऑल द इंफॉर्मेशन दैट हाउ टू मेक एन ऑर्गेनिज्म बॉडी। जाइगोट के पास जो डीएनए होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसके ये न्यूक्लियस होता है, जो डीएनए होता है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनानी है, ठीक है। डीएनए जो होता है वो हमें पता है ना कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि कैसे बॉडी बनती है। तो न्यूक्लियस जो है इस तरीके से डिवाइड करते हैं। सेल ग्रोथ एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, तो डिवाइड करना ही है उसको। द मिलियंस ऑफ सेल्स or colonies of cell can be created by a single cell which is performing a continuous cell cycle. Cycle of growth and division are repeated several times. अब यहाँ जो हम कह रहे हैं कि सेल साइकिल, तो ये देखो, ये है नॉर्मल सेल, इसने ग्रो किया, फिर इसने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो ये एक मान लो ये हो गया, ये तो हम कह रहे हैं ना कि एक साइकिल हो गया। तो साइकिल ऑफ ग्रोथ, फिर डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन, ग्रोथ, डिवीजन। देखो, ग्रो करेगा फिर डिवाइड कर जाएगा, फिर ग्रो करेगा फिर डिवाइड कर जाएगा, ये भी ग्रो किया, ये भी डिवाइड कर दिया, ठीक है, ऐसे समझो ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स। तो मिलियंस ऑफ सेल्स और कॉलोनीज ऑफ सेल्स कैन बी क्रिएटेड बाय अ सिंगल सेल परफॉर्मिंग। एक सिंगल सेल से ही इतनी सारे, हम एक पहले सिंगल सेल ही थे। ह्यूमन बॉडी जो है, हम कहते हैं ना ह्यूमन बॉडी, वो एक सिंगल सेल से ही बनी है, ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ द डीएनए। सोचो कितनी मैजिकल चीज़ है ये कि एक सिंगल सेल इतनी इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। एक सिंगल सेल का ब्रेन, यानी कि एक सिंगल सेल का न्यूक्लियस जिसमें हमारा डीएनए होता है, वो इतनी इन्फो कैरी करता है कि हमारी बॉडी को बनाना कैसे है, हमारे लिम्स बनते हैं, हमारा ब्रेन बनता है। इजंट इट जस्ट, इजंट इट सीम्स लाइक अ डिवाइन प्रोसेस, है ना। चलो ठीक है, अब नोट्स पे आते हैं आपस से। एक नोट इम्पॉर्टेंट, सेल साइकिल ड्यूरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, इट ऑल्सो डिफर्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द सेम। वेट, ये लास्ट में पढ़ते हैं अभी, एक मिनट। अभी हमें क्या करना है, तो हम कर रहे थे कि क्यों जो है हमारा जो सेल डिवीजन है वो इम्पोर्टेंट है। तो वो हमने देखा कि ह्यूमन बॉडी है बननी है, ऑर्गेनिजम्स बनने हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट देखते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सेल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म।
जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, जो अभी हमने कहा कि सेल्स क्यों डिवाइड करते हैं, उसका एक और एक्सप्लेनेशन है कि जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, हम लिविंग बर्ड में पढ़ते हैं कि ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, और सेल की या फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। तो ग्रो अगर उसको करना है तो सेल तो ग्रो करेगा ही ना, क्योंकि वो तो उसकी प्रॉपर्टी है। वो अगर लिविंग सेल है तो वो ग्रो करेगा, वो उसकी प्रॉपर्टी। अब जब ग्रो करेगा तो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्म रेशियो कम होगा, जिसकी वजह से वो डिवाइड कर जाएगा। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेल्स एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स टू, इस वजह से भी वो डिवाइड करते हैं। सेल्स की कैसे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी है, तो सेल्स ग्रोथ करते हैं कंटिन्यूस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के टर्म्स में। अच्छा याद रखना, जब मैं कह रही हूँ सेल्स कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करते हैं, मतलब उनका साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज होता है, न्यूक्लियस नहीं बढ़ता, न्यूक्लियस तो हैंडल नहीं कर पाता है, इसलिए वो सिर्फ खुद को डुप्लीकेट करके 2 हिस्सों में बांट देता है। इससे क्या होता है कि जो जेनेटिक, कहते हैं ना जेनेटिक, हम कह सकते हैं कि जो जेनेटिक प्रोपोर्शन है, यानी कि जो डीएनए है वो भी मेंटेन रहता है। मान लो तुम कहो कि सेल बड़ा हो गया तो क्या हो गया, न्यूक्लियस भी अपने आप को दोगुना कर दे, ठीक है, मतलब न्यूक्लियस भी अपने जो भी इनको है डीएनए को डबल कर दे, बस डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है। तो देखो इसका तो फिर ऑर्गेनिज्म के तो वही चेंज हो जाएगा ना। ऑर्गेनिज्म जैसे जो 2N ऑर्गेनिज्म है वो N से मतलब हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, हैप्लॉइड डिप्लॉइड छोड़ो, जिसमें 43 क्रोमोसोम्स है मान लो, और जिसमें 46 ऑन द अदर है, ये दोनों ऑर्गेनिजम्स तो अलग अलग होंगे ना। तो क्रोमोसोम का सेट ही अगर हम चेंज कर देंगे तो ऑर्गेनिज्म ही बदल गया। तो खुद ऑर्गेनिज्म मतलब प्रॉपर्टी क्यों बदलेगा, मतलब ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है। किसी ने बहुत स्टूपिड कॉन्सेप्ट जो मेरे दिमाग में आ गया वो मैंने बता दिया कि तुम ये सोच सकते हो कि अगर साइटोप्लाज्म ग्रो कर ही रहा है, ठीक है, मान लो साइटोप्लाज्म ग्रो कर ही रहा है, तो न्यूक्लियस खुद को बस डबल करके छोड़ दे, डिवाइड करने की क्या ज़रूरत है। क्योंकि हमने सोल रीज़न तो यही बताया ना कि सेल कॉन्टिन्यूस ग्रो करता रहता है, फिर N/C कम हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को डिवाइड करना पड़ता है सेल को, खुद को डुप्लीकेट करके। तो खुद को डुप्लीकेट करके छोड़ दे, लेकिन सोचो पहले मान लो उसके पास 46 क्रोमोसोम्स है, मान लो ह्यूमन सेल है, ठीक है। अब मान लो न्यूक्लियस ने सोचा कि मैं अभी खुद को डुप्लीकेट करके छोड़ दूंगा, सेल को ग्रो करने दो, तो इसमें कितने हो जाएंगे, फिर इसमें हो जाएंगे 92 क्रोमोसोम्स। तो वो तो पूरी की पूरी प्रोजेनी वही चेंज हो जाएगी ना उसकी, तो वो नहीं करना। तो ग्रोथ कॉन्टिन्यूस साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होता है, तो जिसके जिससे सेल डिवाइड करता है। रिप्रोडक्शन भी करना है सेल को, तो वो तो अपने आप हो गया। ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने बता दिया एक सेल के मामले में। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ग्रोथ के मामले में उसको ग्रोथ करनी है तो मास बढ़ेगा, सेल्स बढ़ते हैं, और रिप्रोडक्शन करते हैं तो एसेक्सुअल होता है लोअर ऑर्गेनिजम्स में और सेक्सुअल होता है हायर ऑर्गेनिजम्स में। अब सेल साइकिल का हम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे, जिससे आप कभी ये नहीं भूलोगे कि मतलब डुप्लीकेशन मतलब होता है तो उसमें सिर्फ डीएनए नहीं डुप्लीकेट होता है, सिर्फ कुछ प्रोटीन्स और कुछ और ऑर्गेनल्स भी डुप्लीकेट होता है, ठीक है। जैसे हम डुप्लीकेशन जब भी हम एस फेज या डुप्लीकेशन की जब भी हम बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि सिर्फ डीएनए ही डुप्लीकेट हो रहा है, नहीं, सिर्फ डीएनए डुप्लीकेट नहीं हो रहा है, और भी ऑर्गेनल्स जो एक दूसरे सेल में जाएंगे, डॉटर सेल्स में, वो बराबर ही हर चीज़ जाएगी। देखो मान लो एक घर है, ठीक है, एक घर को हमने डिवाइड करना है, एक घर है हमारे पास, उसने हमें डिवाइड करना है। एक घर में एक चिमनी है और एक खिड़की है, ठीक है। अब क्या होता है, ये घर तो डिवाइड इक्वली हो नहीं पाएगा, कोई चांस नहीं है। अगर हम मान लो इसको डिवाइड करेंगे तो इधर वाले हिस्से का ओनर कहेगा मुझे चिमनी चाहिए, और इधर वाले हिस्से का ओनर कहेगा मुझे खिड़की चाहिए। तो अब क्या होता है, अब हम एक नई विंडो ऐड कर देते हैं इधर, और एक न्यू चिमनी इधर ऐड कर देते हैं, तो अब तो बराबर हो गया, अब इक्वल डिवीजन हो जाएगा, दोनों कुछ रहेंगे। तो इस तरीके से अगर हम सेल में देखें तो एक सेल है, मान लो ये उसका क्लोरोप्लास्ट है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका पेरोक्सिसोम है लेफ्ट से, और ये उसका माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसने डिवाइड करना है तो सिंथेसिस ऑफ मटेरियल होगा, इसी में डुप्लीकेशन होता है, सिंथेसिस ऑफ मटेरियल। अब न्यूक्लियस भी डबल कर दिया हमने, ठीक है, और हमने क्लोरोप्लास्ट भी डबल कर दिया, माइटो भी डबल कर दिया, पेरोक्सिसोम वगैरह भी डबल कर दिया, और फिर जाके एक सेल का डिवीजन हमने करा दिया, जो 2 वॉटर सेल्स बन गए। सेल साइकिल सेल साइकिल अब फाइनली देखते हैं क्या होता है। ऑल इवेंट्स हैपनिंग व्हेन अ पेरेंट सेल मेक्स 2 डॉटर सेल्स आर इंक्लूडेड इन सेल साइकिल। जितने भी इवेंट्स होते हैं, ऑल इवेंट्स, जो एक पेरेंट सेल जब 2 डॉटर सेल्स बनाता है
ये जो हम कह रहे हैं बड़ी आसानी से डिवाइड हो गया, ये कोई इतनी सिंपल प्रोसेस नहीं है, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस। तो वो सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस को हम सेल साइकिल कहते हैं। उसमें आता है हमारा ग्रोथ, ऑर्गेनल्स का डुप्लीकेशन, डीएनए का रेप्लिकेशन और सेल का फाइनल डिवीजन। तो इसीलिए हम कह देते हैं कि दैट सेल डिवीजन इज़ अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल एंड सेल साइकिल इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, सेल साइकिल कम्स अंडर सेल डिवीजन कम्स अंडर सेल साइकिल। जो सेल साइकिल में पहले ग्रोथ होगी जो कॉन्टिन्यूस है, ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट होंगे, डीएनए रेप्लिकेट होगा और सेल डिवाइड करेगा। अब ये जो इवेंट है ये डज नॉट अकर रैंडमली, ये रैंडमली नहीं होता है। ये नहीं कि कभी भी डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, कभी भी ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो रहे हैं और कभी भी सेल डिवाइड कर जा रही है, नहीं। इट इज़ अ हाईली कोऑर्डिनेट प्रोसेस, हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है ये, हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है ये, हाईली कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस होता है। तो दीज इवेंट्स डज नॉट अकर रैंडमली, ये रैंडमली नहीं होता है। इनफैक्ट ऑल दीज इवेंट्स आर हाईली कोऑर्डिनेटेड, सारे इवेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड लेवल पे होते हैं। ठीक है, सारे इवेंट्स बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होते हैं, हाईली कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स होते हैं। अकर इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, अकर इन पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है इनका। ये नहीं कि पहले डीएनए रेप्लिकेट कर गया फिर कुछ भी हो गया, कुछ भी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है इनका एंड आर हाईली रेगुलेटेड, और ये हाईली रेगुलेटेड होता है। और इवेंट्स जो होते हैं अंदर जेनेटिक कंट्रोल होते हैं। ठीक है, एंड हाईली रेगुलेटेड पता चल गया, और इवेंट्स जो है अंडर किसके हैं, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर है। एंड आर हाईली रेगुलेटेड, हाईली रेगुलेटेड का मतलब आई होप यू गेट द मीनिंग ऑफ द हाईली रेगुलेटेड, कि इवेंट्स जो हैं वो जेनेटिक कंट्रोल के अंदर होते हैं। अब क्या, कौन लोग हैं जो जेनेटिक कंट्रोल को मॉनिटर करते हैं? जैसे समझ लो कि दे आर लाइक पुलिस ऑफिसर्स, कुछ भी गलत होगा तो ये उसको सही करवाएंगे। ठीक है, तो दो होते हैं, साइक्लिन प्रोटीन और सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन। ये दोनों इसको मॉनिटर करते हैं, जेनेटिक प्रोसेस को जो रेगुलेट कराता है सेल साइकिल के इवेंट को। फिर एक नोट है इम्पॉर्टेंट, डीएनए शुड रेप्लिकेट विदाउट एरर्स ऑब्वियसली, सो दैट द डॉटर सेल्स कैन गेट इंटैक्ट जीनोम। जो इंटैक्ट उनका पूरा जीनोम होता है वही डॉटर सेल्स को मिले, कोई गड़बड़ ना हो। इस वजह से जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो विदाउट एरर्स होनी चाहिए। इसमें आई थिंक वो समझने वाली बात नहीं है, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि जो जीनोम है वो इंटैक्ट होकर जाए, वो पूरा का पूरा वैसा ही जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी कॉपिंग मैकेनिज़्म हो रहा है डीएनए का वो प्रॉपर हो। ठीक है, जेनेटिक कंट्रोल के अंदर ही रेगुलेट हो। अब हाँ, हम टाइम देखेंगे सेल डिवीजन के लिए, जो अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग होता है। ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाती है। ईस्ट जो है सेकेरोमाइसिस होती है, वो 90 मिनट में डिवाइड कर जाती है। यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल कल्चर में 24 घंटे में डिवाइड करता है। ह्यूमन सेल की हमने चीक का देखा है, क्योंकि हार्ट जो होता है, जो ह्यूमन सेल का हार्ट सेल्स होते हैं और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, डो नॉट डिवाइड एट ऑल। जो बन गए, बर्थ के टाइम बन गए, वही हो गया। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ स्टमक। वो ट्वाइस अ वीक, मतलब हफ्ते में 2 बार, यानी कि 3.5 से 4 दिन में वो एक बार डिवाइड कर जाते हैं। और एडल्ट हर्ट सॉरी मैंने कहा था कोई भी हर्ट नहीं, एडल्ट हर्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स नेवर डिवाइड, नॉट डिवाइड एट ऑल। ठीक है, अब ये चीज़ यहीं पे जो लिखी हुई है यही चीज़ है, इसको हटा देते हैं। ये चीज़ यहाँ पे देखते हैं नोट में, जो मैंने अभी बताया था कि सेल साइकिल ड्यूरेशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, इट ऑल्सो डिफर्स फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल इन द सेम ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट में हम और चीज़ें कवर करेंगे। ये 15 मिनट का रिकैप था, तो इट्स आई थिंक आपको अच्छा लगा।